हे एवरीवन, अगर अब टारगेट कर रखा है जुलाई 2026 टीएस रहमान को क्रैक करने का रिटन एग्जाम, क्योंकि सबसे पहले तो हम सीबीटी क्रैक करेंगे, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। तो बेटा द मेन पार्ट इज, सबसे पहले तो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, 105 मिनट्स का पेपर होता है। पर इंग्लिश प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीएस रहमान, क्योंकि आते हैं 50 एमसीक्यू। 50 एमसीक्यू का यहाँ पर एक हम छोटा सा मॉनिटर करते हैं कि किस तरीके से हमने ये करा हुआ है। हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर आप जीपी रेटिंग की खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये आपको एजेंट से बचाएगा और सही कॉलेज में पहुंचाएगा। अगर आप घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो ये हमारी बुक है जीपी रेटिंग की। आप ये किताब बाय कर सकते हैं mypustak.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको लगता है कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, टीएस रहमान, न्यूसी गोवा, ग्रेट ईस्टर्न, 7 जैसे टॉप नॉच कॉलेजेस में जाना है और खुद से नहीं हो पा रहा है, तो एसएमबीडी मरीन एकेडमी ऑफलाइन कोचिंग में आइए। यहाँ से बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स रहे, आपका भी आ सकता है। मॉक टेस्ट से लेकर लगातार पढ़ाई बैंड बजा देते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है। टेक केयर। ये देखो, यहाँ पर मैंने सेक्शन करे हैं जिसमें से फ्रेजेस, क्लॉजेस, टेंसेस, पार्टिसिपल्स, आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, टेंसेस के साथ साथ एक्टिव पैसिव के साथ साथ इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। यस, हर एक चीज जो आपकी 10th क्लास तक की ग्रामर की यूसेज में होती है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस उसी में से आते हैं। मैं आपको कुछ ब्रीफ बताना चाहती हूँ। जैसे अगर हम कोई सा भी क्वेश्चन इन अ कन्वर्सेशन, विच रेस्पॉन्स बेस्ट शोज एप्रिसिएशन। अब एप्रिसिएशन का मतलब है आपकी तारीफ, तो तारीफ का मतलब है आपका कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपको तारीफ करने वाला लग रहा है, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से आप लोगों को एक रिक्वेस्ट जोन में लग रहा है, कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों को इसमें से कमांड जोन में लग रहा है। उसके साथ साथ ही ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है बच्चों की कि नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग तो सब्जेक्टिव होते हैं और ये नूसी गुआ में आते हैं। नहीं बेटा, नोटिस राइटिंग के सवाल भी, क्योंकि नोटिस राइटिंग एक प्रिसाइज और फॉर्मल राइटिंग टोन होती है और उसकी केवल वर्ड लिमिट होती है 30 to 40 लिमिट्स। आपका क्वेश्चन उससे भी बन सकता है। अब हम देखते हैं, जैसे यही वाला हमने किया इन अ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब अब पता होना चाहिए, बातचीत के दौरान आपका कौन सा रेस्पॉन्स एप्रिसिएशन, आपकी तारीफ। पर हाँ, ये बात सोचो, अगर मुझे कन्वर्सेशन का मतलब ही नहीं पता, अगर मुझे एप्रिसिएशन का मतलब ही नहीं पता, इसका मतलब आ गया आपको अपनी वोकैबुलरी एनहेंस करनी है। यू डिड नॉट हैव टू डू दिस बट ओके। ये मेरी कोई तारीफ वाली बात नहीं है। That was really kind of you. I truly appreciate. हाँ, C और D तक पहुंचने से पहले हमें ये पता चल गया कि हाँ, इसने मुझे तारीफ ही करी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पर आ गया आपका टेंस से रिलेटेड। अब मैं एक और चीज देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। बोलते वक्त आप अपनी वोकैबुलरी को कैसे इंपॉर्टेंट दिला सकते हैं, इंपॉर्टेंस दिखा सकते हैं। स्पीकिंग लाउडली, यूजिंग कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, स्पीकिंग क्विकली। मैं आपसे ही पूछना चाहती हूं, देखो जरा क्या आंसर होगा। अगर मैं लाउडली बोलूंगा, नहीं। अगर मैं कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ज्यादा हाई फाई वोकैबुलरी यूज करूंगा, नहीं। क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा, यस, द करेक्ट आंसर इज सी। और मैं अगर जल्दी जल्दी बोलूंगा तो आप वो कम्युनिकेशन कैसे रख सकते हैं। बिल्कुल सही है, आपका ग्रामर का पोर्शन नॉट अ वेरी टफ वन, बस लेंदी और टफ में अंतर है। लेंदी अगर आपको चीजें पता है, आप वो जल्दी कर पाएंगे। अब जैसे एक्टिव, जैसा मैंने आपको बताया, एक्टिव वॉइस, टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उनको आना चाहिए। सुटेबल वर्ड, अब जैसे हैड द चाइल्ड सीन हिज मदर डैश ही बिगिन टू क्राई। यहां पर हमें लग जरूर रहा है कि ये फिल इन द ब्लैंक वाला है, पर बेटा यहां पर है टेंसेस का रोल। यहां पर हैड आ रहा है, इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है, तो मेरा यहां पर नो सूनर आएगा, क्योंकि ये कंडीशनल क्लॉज को दिखा रहा है। नो सूनर के साथ हमेशा हैड आएगा और बिगिन आएगा, तो देन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए ये छोटी छोटी चीजें। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं ध्यान से समझिएगा, जब कभी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वो वाली वर्ब को लेगा सिंगुलर वर्ब, और जब आपका सब्जेक्ट यहाँ पर मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश की बात नहीं हो रही है,
सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आपको इलेबोरेट कर रहा है, जो बता रहा है किसके बारे में बात चल रही है, वो कहलाता है सब्जेक्ट। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, मेरा वर्ब सिंगुलर जाएगा। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, मेरा वर्ब प्लूरल जाएगा, और वही कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लॉजेस के रिगार्डिंग, जैसे व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ओवरकमिंग स्टेज फ्राइट। आप अगर स्टेज पर जाते हैं, यस ये आपके लॉजिकल सवाल टीएस रहमान में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो मेमोराइज करना, अब मैम मेमोराइजिंग का मतलब आ गया कि रिकॉल करना, सोचना, practicing regularly, speaking quickly to finish early, avoiding the audience। नहीं, जब कभी भी आप स्टेज पर जाएं, आप कभी भी ऑडियंस को अवॉइड ना करें। तो यहां पर मेरा आंसर क्या हुआ? बी, प्रैक्टिस करना रेगुलरली। उसी तरीके से यहां पर सारे के सारे अ गुड पब्लिक स्पीकर किस पर फोकस करना चाहिए? ये सारी चीजें ग्रामर को ही नहीं, आपकी किस तरीके की प्रिपरेशन है। तो मुझे लगता है मैं एक बार कंक्लूड करने से पहले आपको एक बेसिक चीजें बताना चाहूंगी, जिसमें अगर मैं एक हाईलाइटेड पॉइंट आपको दूं तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, उसके साथ साथ एक्टिव पैसिव टेंसेस के साथ साथ आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बेटा एंटोनिम का मतलब उल्टा, सिनोनिम का मतलब सेम वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, यही चीजें हैं। एक क्वेश्चन जैसे देखो ना, ये ग्रामर से रिलेटेड है ना स्टेज से। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक इन लिसनिंग। अगर आप लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बारे में। डे ड्रीमिंग ड्यूरिंग, अब डे ड्रीमिंग का मतलब सपनों की दुनिया, हाँ, पर यही सारी चीजें आपको आनी चाहिए। टेकिंग नोट्स क्वाइटली, आस्किंग कुड यू एक्सप्लेन दैट अगेन, इग्नोरिंग बॉडी लैंग्वेज। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैं आप ही लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन और अपने टारगेट जुलाई 2026 का रखना है तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ आवर अपकमिंग बैच। हमारी लॉन्च आपके पास नंबर्स हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए, कि आपको ये लगता है कि और इस पे छोटे वीडियोस बने या इनकी क्लिप्स और बताई जाएं आपको, तो जरूर हम उनको हेल्प आउट करेंगे। बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताई जा सकती हैं, जैसे आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, आपका प्रेजेंट परफेक्ट, यही सवाल है प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको याद है प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब परफेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट हैज एंड हैव। यस, अगर हैज और हैव के साथ है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। उसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ अ इफेक्टिव कन्वर्सेशन। ये लग बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड्स रहे हैं कि यस ये क्या लिखा हुआ है, मोनोपोलराइजिंग, पर यही आपको सीखना है और ऐसा ही पेपर आता है। इट्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रेप्लिका ऑफ टीएस रहमान ओनली जैसे। तो मुझे लगता है आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर अभी क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजाइज करना है। अगर आप घर पर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको अपनी 10th क्लास तक की ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके साथ साथ आपको अपनी राइटिंग स्किल्स के एमसीक्यूज पर भी टारगेट करना है, प्लस आपको अफेक्टिव वोकैबुलरी को एनहेंस करना है। और कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट। बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन।